हाय दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। ठीक है, आप किस तरह से इस वीडियो पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियां मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, क्योंकि हम जो अभी पोर्टफोलियो बना रहे सिर्फ हमारे लिए नहीं बना रहे, हमारे आने वाले जनरेशन, हमारे आने वाले बच्चों के लिए भी बना रहे। ठीक है, इस तरह की कंपनियां मैं आपके सामने रखने वाला हूँ जो आपके बच्चे भी उसका फ़ायदा ले सके। जब कंपनियां डिविडेंड दे तो डिविडेंड से उनका खर्चा चल जाए। इस तरह की कंपनियां मैं आपके सामने रखने वाला हूँ जो कि फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं। इनका जो बिजनेस है एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस इनका देखने को मिल रहा है। जो बिजनेस कंपनियां कर रहा है इनमें हर एक साल आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। कहीं पे भी ऐसा नहीं कि इस कंपनी में आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। लाइफ टाइम चलने वाली कंपनियां मैं आपके सामने रखने वाला हूँ जिनका फायदा आप भी उठा सकते हो। और नॉट जस्ट आप सिर्फ आपके लिए पोर्टफोलियो बनाते हो, आप अपने बच्चे के लिए भी पोर्टफोलियो बनाते हो कि हाँ आने वाले दिन डिविडेंड से भी आपके बच्चों को, आपका बच्चा का खर्चा चल जाए। ठीक है, इस तरह की कंपनियां मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। इसमें जो फर्स्ट कंपनी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वो 2019 में लिस्टेड हुआ है। तब से लेके कंपनी ने 700% का रिटर्न दिया है। मतलब लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने 500% से भी ज़्यादा 700% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न के मामले में कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छे से देखोगे कंपनी 2021 से लेके आप यहाँ पर देख सकते हो 2021 से लेके सिर्फ 24% का ही जंप कंपनी में देखने को मिल रहा है। सिर्फ 24% का जंप लास्ट 3 ईयर्स में। लेकिन वहीं पे अगर कंपनी का क्लाइंट देखोगे, कंपनी आपको बता दे एडवर्टाइजमेंट वाला बिजनेस कर रहा है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट वाला बिजनेस क्या आपको लगता है आने वाले दिन ये बिजनेस बंद हो जाएगा? लाइफ टाइम वाला बिजनेस आपको बता दें, जितने भी छोटी कंपनी आ जाए, बड़ी कंपनी आ जाए, लेकिन कंपनियों को एडवर्टाइजमेंट करना होता है। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट वाला बिजनेस इसके पास है, एडवर्टाइजमेंट करने का काम इसके पास है। ठीक है, इसमें कंपनी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह होता है आप देख पाते हो वो एक कंपनी प्रोवाइड करता है। गोआई वीवो, बुक माई शो में भी, एल टी बालाजी, जी जॉनसन एंड जॉनसन में, मैकडोनल्ड्स इतनी बड़ी कंपनी है उसमें भी एडवर्टाइजमेंट एक प्रोवाइड कर रहा है। एक्सिस बैंक, तो काफ़ी अच्छा एक इसका बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंपनी का जो बिजनेस है वो आने वाले दिन बंद हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट वाला बिजनेस बंद हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट कभी भी बंद नहीं होने वाला, आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हो। कंपनी डिविडेंड भी जब पे करेगा तो आपके आने वाले जो बच्चे उनको भी फ़ायदा मिलता रहेगा। ठीक है, इस तरह से कंपनी बिजनेस कर रहा है। अगर आप शेयर प्राइस में जाके देखोगे 2021 से लेके सिर्फ 20% का जंप है, लेकिन 500 करोड़ के सेल्स को कंपनी ने लगभग 2000 करोड़ के आसपास लेकर आ चुका है। तो सेल्स में कहीं पे भी गिरावट नहीं है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% का है, काफ़ी अच्छा है। प्रॉफिट देखिए 2021 में 135 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा था, अभी लगभग 300 करोड़, डबल से भी ज़्यादा कंपनी ने प्रॉफिट कर चुका है। लेकिन शेयर प्राइस 2021 से अभी तक डबल नहीं हुआ है। तो यहाँ से भी आपको बता दीजिए 1400 का लेवल अभी भी देखने को मिल रहा है ना। यहाँ से कब 3000 का लेवल है कंपनी टच कर देगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस तरह से कंपनी काम कर रहा है। अभी भी 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यहाँ से 40,000 करोड़ का भी मार्केट कैप बन सकता है। और ऐसे लॉन्ग टर्म आप इसे टाइम दे सकते हो। ठीक है, 40,000 करोड़ का नहीं, लाखों लाखों करोड़ों का मार्केट कैप चला जाए तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से कंपनी बिजनेस कर रहा है। इस कंपनी का नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। आराम से इसके साथ जा सकते हो। बिजनेस मोनोपोली बिजनेस कंपनी कर रहा है। ये बिजनेस कभी भी बंद नहीं होने वाला है। अभी भी 1400 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, काफ़ी अच्छा लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखोगे अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप सेल्स एंड प्रॉफिट एनालिसिस करोगे तो अभी भी कंपनी अभी भी यहाँ से 40,000 करोड़ का मार्केट कैप बन सकता है। अभी भी एक सस्ते प्राइस पे कंपनी ट्रेड करे। ऐसे लॉन्ग टर्म आप इसके साथ जा सकते हो। और ऐसे ही मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, प्रोमोटर होल्डिंग 50% से भी ज़्यादा है। ठीक है, फाइस का देखिए, फाइस ने धीरे धीरे अपना स्टेक बढ़ाया है। अगर आप अच्छे से गौर करोगे तो फाइस ने अपना स्टेक बढ़ाया है। डोमेस्टिक का देखिए 14% का स्टेक था, उन्होंने भी बढ़ाया है, 16% से भी ज़्यादा कर दिया है। तो हर कोई इसे लेके काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। फ्यूचर को देखते हुए इसमें पैसा आ रहा है, तो ऐसे ही पैसा नहीं आ रहा है। तो आराम से ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप इसके साथ जा सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है, पेप्सी से लेके माउंटेन ड्यू, मेरिंडा, 7 अप, सब बिजनेस उसके पास है। ठीक है, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वाला बिजनेस है ये अभी भी चल रहा है, कल भी चलेगा एंड फ्यूचर में भी चलेगा। ठीक है, ये भी बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला। और इस बिजनेस में एक कंपनी है
जो ये सब कुछ प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। इसीलिए अगर आप कंपनी का रिटर्न देखोगे 2016 से लेके 2000% का एक मल्टी बैगर रिटर्न कंपनी ने दिया है, और लास्ट 5 ईयर्स में भी अगर आप देखोगे 1000% से भी ज़्यादा कंपनी ने रिटर्न दे दिया है। ठीक है, तो 2016 से भी लेकर रिटर्न है, लास्ट 5 ईयर्स में भी रिटर्न है, और लास्ट 1 ईयर पहले भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते तब भी आपके पास 100% का रिटर्न होता। तो कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि कंपनी रिटर्न नहीं दे रहा है, काफ़ी अच्छे से कंपनी रिटर्न दे रहा है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी में आपके सामने रखा हूँ। अभी भी 2 लाख करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप पहुंच चुका है। 84 के पी पे कंपनी ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और कंपनी डिविडेंड भी पे कर रहा है 0.17% का। ठीक है, आने वाले दिन डिविडेंड भी बढ़ेगा। ठीक है, अभी हमें फिलहाल मल्टीप्लाई करना है अपने पैसे को। अगर आप कंपनी का प्रेजेंस देखोगे, इंडिया में तो कंपनी का प्रेजेंस है ही, साथ ही साथ नेपाल, श्रीलंका, मोरक्को, इस तरह से इंटरनेशनली भी प्रेजेंस कंपनी का हमें देखने को मिल रहा है। तो नॉट जस्ट इंडिया में काम कर रहा है, पूरा वर्ल्ड में इसका प्रेजेंस हमें देखने को मिल रहा है। 47 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है कंपनी के पास। एफआईएस का इन्वेस्टमेंट देखिए, 25% का स्टेक एफआईएस के पास है। कोई आम बात नहीं है, फॉरेनर्स 20% से भी ज़्यादा स्टेक लेके बैठा है। इनको पता है किस तरह से कंपनी बिजनेस कर रहा है। 60% से भी ज़्यादा प्रोमोटर होल्डिंग है। डोमेस्टिक ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है। तो अगर आप देखोगे एफआईएस काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, फ्यूचर को देख के इनका भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इस कंपनी का नाम है वरुण बेवरेज लिमिटेड। पेप्सी से लेके हर एक माउंटेन ड्यू, हर एक प्रोडक्ट इसके पास है। आराम से इसके साथ जा सकते हो। कंपनी काफ़ी अच्छा एक प्राइस पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। आपको बता दें, कंसल्टरी फेस पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे लॉन्ग टर्म आप इसके साथ जा सकते हो, और अगर मार्केट मौका दे, थोड़ा बहुत गिरावट हो, तो आप एक्यूमुलेट करते हुए भी आगे बढ़ सकते हो। इस तरह की कंपनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी मैं आपके सामने रखा हूँ, वो एक आईटी सेक्टर से लेकर कंपनी है। आईटी जो है वो हमारा फ्यूचर है। इंडिया में अभी बड़े लेवल पे एआई से रिलेटेड काम काज हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। और इसमें ये जो कंपनी है, वो कोई भी कंपनी इसके कंपेयर में रिटर्न नहीं दे पा रहा है जिस तरह से ये कंपनी रिटर्न दे रहा है। 2010 में कंपनी लिस्टेड हुआ है, अभी तक लगभग 5000% के आसपास एक मल्टी बैगर रिटर्न कंपनी ने दे दिया है। और वहीं पे अगर लास्ट 5 ईयर्स पहले भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते तो भी आपके पास लगभग 2000% के आसपास रिटर्न होता। तो रिटर्न के मामले में कोई भी कमी नहीं है। आप देख सकते हो किस तरह से लॉन्ग टर्म में कंपनी का जो शेयर प्राइस है ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और 1 साल पहले भी अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते, लास्ट 1 ईयर पहले भी, तब भी आपके पास 100% का रिटर्न होता। तो किस तरह से कंपनी रिटर्न दे रहा है आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो कंपनी है, इसका अगर आप पार्टनरशिप देखोगे, अमेजोन के साथ इसका पार्टनरशिप देखने को मिल रहा है। सेल्सफोर्स, गूगल को अपने सर्विसेज दे रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, गूगल हर कोई यूज़ कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, एफियन, तो कहाँ कहाँ इसका पार्टनरशिप आप देख सकते हो। रेड हैट, तो किस तरह से कंपनी मार्केट में काम कर रहा है। एआई से रिलेटेड भी कंपनी काम कर रहा है। इंटेलिजेंस ऑटोमेशन, आईटी सिक्योरिटी, इंडस्ट्री वाइज भी अगर आप देखोगे हर एक जगह पे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ये कंपनी दे रहा है। इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, लाइफ साइंस, इंडस्ट्रियल, सॉफ्टवेयर एंड हाई टेच, टेलीकॉम एंड मीडिया, कंज्यूमर टेच में भी इसका सर्विसेज देखने को मिल रहा है। तो हर एक इंडस्ट्री, जितने भी इंडस्ट्री, हर एक जगह पे इसका सर्विसेज है। इसीलिए इस तरह से कंपनी रिटर्न दे रहा है। अभी भी सिर्फ 70,000 करोड़ की कंपनी है। आप सबको पता है आईटी सेक्टर में जितने भी कंपनी है, लाखों करोड़ों का मार्केट कैप होता है। 10 लाख करोड़ के आसपास उनका मार्केट कैप है। आराम से लॉन्ग टर्म के लिए इसके साथ जा सकते हो जिस तरह से कंपनी बिजनेस कर रहा है। इसमें भी एफआईएस का इन्वेस्टमेंट देखिए, 20% से भी ज़्यादा एफआईएस का इन्वेस्टमेंट है। 31% का प्रोमोटर होल्डिंग है। लेकिन डोमेस्टिक का देखिए, लगभग 30% के आसपास डोमेस्टिक का भी इन्वेस्टमेंट है। तो किस तरह से एफआईएस डीआईएस को लेके बुलिश से आप देख सकते हो। इस कंपनी का नाम है पेसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। अभी 4700 रुपीज़ पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। अभी लगभग अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो एक तो 10% से लेके 20% का अगर डिस्काउंट मिल जाए तो आप इस एक लेवल पे जा सकते हो। और अगर 4500 के नीचे आपको मिले तो काफ़ी अच्छा एक लेवल बन जाएगा। और वहाँ से 4000 का भी लेवल आपको मिल जाए तो एकदम बॉटम फिशिंग आपका हो जाएगा। तो इस तरह से टारगेट रख के आप जा सकते हो। और ऐसे लॉन्ग टर्म कोई भी लेवल पे आप जाओ, मार्केट मौका दे तो एक्यूमुलेट करते हुए आप इसके साथ आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वो 2023 के दिसंबर के मंथ पे लिस्टेड हुआ है। अभी 7-8 महीना ही कंपनी का हुआ है और उसमें कंपनी ने 300% का रिटर्न दे दिया है। तो किस तरह से कंपनी रिटर्न दे रहा है आप देख सकते हो। अभी भी 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 48 के पी पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। आपको बता दें ये जो कंपनी है वो एक फुल्ली ऑन एड गवर्नमेंट कंपनी हमें देखने को मिल रहा है। तो पूरा गवर्नमेंट से ऑन कर रहा है।
आप यहाँ पर देख सकते हो 75% स्टेक प्रमोटर के पास है और गवर्नमेंट इसे होल्ड कर रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फाइज देखिए जून के क्वार्टर 1% के स्टेक को लगभग 3% के आसपास कर दिया है। डोमेस्टिक ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग किया है तो काफ़ी अच्छा एक रिटर्न दिया है, तो इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, लेकिन एफआईएस काफ़ी ज़्यादा बुलिश हमें देखने को मिल रहा है। और ये मैं जून के क्वार्टर का रिपोर्ट आपके सामने रखा हूँ। ये जो कंपनी है फाइनेंस वगैरह करने का काम कर रहा है, ठीक है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में जो कंपनी काम कर रहा है, रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी में जो कंपनी काम कर रहा है, उसे ये कंपनी फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। तो एक्चुअली आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मतलब सोलर रिन्यूएबल एनर्जी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। और ये जो बिजनेस है अभी रिन्यूएबल एनर्जी में सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस देखने को मिल रहा है, और आने वाले दिन अब देखना रिन्यूएबल एनर्जी का जो मार्केट है वो किस तरह से ग्रो करता है। तो एक फ्यूचर है, ठीक है, और इस फ्यूचर को देखते हुए इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इस कंपनी का नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी लिमिटेड, जो कि आईरीडा नाम से हम लोग जाना जाता है। मार्केट में 259 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट 7 to 8 मंथ पे कंपनी ने 300% से भी ज़्यादा रिटर्न दे दिया है। तो अगर मार्केट मौका दे, ठीक है, कंपनी अगर आप देखोगे अपने हाई से लगभग 10% के डिस्काउंट में देखने को मिल रहा है, ठीक है, काफ़ी अच्छा एक डिस्काउंट है। तो इस लेवल पे भी आप जा सकते हो। यहाँ से मार्केट में गिरावट हो सकता है, ऐसा नहीं कि गिरावट नहीं हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट में गिरावट भी हो तो आप धीरे धीरे इसे ऐड करते जाइए, ठीक है। इस तरह की कंपनी है। आप रिन्यूएबल एनर्जी में डायरेक्टली पैसा लगा रहे हो, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड छोटी कंपनी से लेकर बड़ी कंपनी को ये फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा एक बिजनेस है और पूरा गवर्नमेंट इसे ओन कर रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी कंपनी है, तो इसे आराम से होल्ड कर सकते हो ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है वो 2017 में लिस्टेड हुआ है, तब से लेके 2000% का एक मल्टी बैगर रिटर्न कंपनी ने दिया है। आपको बता दें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेके कंपनी बेसिकली काम कर रहा है, ठीक है, मोबाइलिटी, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में इसका काम है। और जो मोबाइलिटी वाला बिजनेस है इसमें आने वाले दिन और ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप कंपनी की वेबसाइट जाके देखोगे, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद लाइटिंग सॉल्यूशन, ठीक है, मोबाइल फ़ोन में भी सिक्योरिटी जो सीसीटीवी कैमरा है उसमें कंपनी काम कर रहा है, ठीक है, रिवर्स लॉजिस्टिक में कंपनी काम कर रहा है, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक, सेट टॉप बॉक्स, ठीक है, होम एप्लियंस, इन सब में बेसिकली इसका काम हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप कंपनी का क्लाइंट देखोगे, जियोमी, सैमसंग, मोटोरोला, जितने भी बड़े बड़ी ब्रांड है मोबाइल फ़ोन में, वो सब इसका क्लाइंट हमें देखने को मिल रहा है। बोट लाइफस्टाइल, पैनासोनिक, TCL, वन प्लस, गोदरेज, जितने भी बड़ी बड़ी ब्रांड है मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, वो सब इसका क्लाइंट हमें देखने को मिल रहा है। तो किस तरह से कंपनी बिजनेस कर रहा है आपको समझ में आ रहा है। 20% के आसपास स्टेक लगभग फाइज के पास है, और 20% से भी ज़्यादा 26% का स्टेक डोमेस्टिक के पास भी है। काफ़ी ज़्यादा बुलिश है फाइज एंड डोमेस्टिक। बाकी पब्लिक के पास स्टेक देखने को मिल रहा है। इस कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। लास्ट 1 ईयर में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लगभग 200% के आसपास कंपनी रिटर्न दे दिया है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी रिटर्न दे रहा है। कभी भी ऐसा नहीं है कि कंपनी में एक वीकनेस देखने को मिल रहा है, रिटर्न नहीं देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छे से कंपनी मार्केट में काम कर रहा है, तो आराम से इसके साथ जा सकते हो। ऐसे लॉन्ग टर्म ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छा एक रिटर्न बना के दे सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है वो एक रेलवे सेक्टर से लेकर कंपनी मैंने आपके सामने रखा है, जिसने लास्ट 5 ईयर्स 500% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न के मामले में कोई कमी नहीं है, काफ़ी अच्छे से कंपनी रिटर्न दे रहा है। लेकिन अगर आप अच्छे से देखोगे 2021 से लेके अभी तक कंपनी में कोई रिटर्न नहीं है, बल्कि एक गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप अच्छे से बॉटम से देखोगे 10% का गिरावट हमें देखने को मिल रहा है 2021 से। 3 ईयर्स कंप्लीट हो गया है, अभी तक कोई रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन वहीं पे अगर आप कंपनी का बिजनेस देखोगे, इस कंपनी का नाम है IRCTC बिजनेस। अगर आप देखोगे रेलवे टिकट से रिलेटेड बिजनेस इसके पास है। ऑनलाइन टिकट अगर आप बुकिंग करते हो तो पूरा डायरेक्टली जो प्रॉफिट है वो इसके पास जाएगा। कैटरिंग का बिजनेस इसके पास है। पैकेजिंग, ड्रिंकिंग वाटर जो है रेलवे में जो वाटर वगैरह सेल होता है उसका बिजनेस इसके पास है। तो एक मोनोपोली बिजनेस कंपनी कर रहा है। आप ट्रेन में ट्रैवल कीजिए, कहीं पे भी घूमने जाइए, लेकिन रेलवे टिकट से रिलेटेड, कैटरिंग से रिलेटेड जो भी बिजनेस है वो इसके पास है। तो एक मोनोपोली बिजनेस कंपनी कर रहा है। 50% से भी ज़्यादा स्टेक प्रोमोटर के पास है। फाइज का इन्वेस्टमेंट है। डोमेस्टिक ने भी 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो हर कोई इसे लेके बुलिश है। आराम से IRCTC के साथ जा सकते हो। अभी भी 2021 से लेकर अभी भी 10% की गिरावट पे हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं पे अगर आप सेल्स देखोगे 2021 से लेकर 700 करोड़ के सेल्स को 4000 करोड़ का कर दिया।
लगभग 6x ग्रोथ हमें सेल्स में देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे 200 करोड़ मान लीजिए, उसका 1111 करोड़। प्रॉफिट में भी 6x ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन शेयर प्राइस में बल्कि एक गिरावट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से तो आराम से कंपनी मल्टीप्लाई होने वाला है। तो ऐसे लॉन्ग टर्म इसे आप मौका दे सकते हो। और आपको पता रहे जो बिजनेस करे कभी भी बंद नहीं होने वाला, एक मोनोपोली बिजनेस कंपनी कर रहा है। तो आईआरसीटीसी को आप टाइम दे सकते हो। लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम बड़ा है, इन्वेस्टमेंट वाली एक कंपनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है वो 2017 में लिस्टेड हुआ है। तब से लेके अभी तक 800% के आसपास कंपनी ने रिटर्न दिया है। और वहीं पे लास्ट 5 ईयर्स का भी अगर आप रिटर्न देखोगे तो 1000% से भी ज़्यादा रिटर्न कंपनी ने दिया है लास्ट 5 ईयर्स में। और यहाँ से मान लीजिए आपने 1 साल पहले भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तब भी कंपनी ने लगभग 100% के आसपास रिटर्न दिया है। तो किस तरह से कंपनी रिटर्न दे रहा है आप देख सकते हो। आपको बता दें जो कंपनी है वो डीमैट अकाउंट मेंटेन करने से रिलेटेड कामकाज कर रहा है। और अभी भी इंडिया में सिर्फ 3% ही लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये जो नंबर है धीरे धीरे अभी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। डीमैट अकाउंट अभी धीरे धीरे ओपन होते हुए देखने को मिल रहा है। और जितना ज़्यादा डीमैट अकाउंट ओपन होगा उतना ज़्यादा इसे प्रॉफिट होगा। और ये जो नंबर है आने वाले दिन बनने वाला है, क्योंकि लोगों का भी पता चल रहा है शेयर मार्केट में भी पैसा बनता है। इसमें पहले क्या था, लोगों को लगता था ये सट्टेबाजी है, लेकिन अभी लोग एनालिसिस कर रहे हैं, लोगों के पास अभी इंटरनेट है तो लोग समझ रहे हैं इसमें आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये बिजनेस के पास है, इसका नाम है CDSL। 2400 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। जब भी आप देखोगे लास्ट 5 ईयर्स में भी रिटर्न है, जब से लिस्टेड हुआ है तब से भी रिटर्न है। और लास्ट 1 ईयर में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तब भी कंपनी में रिटर्न है। तो आराम से इसके साथ जा सकते हो, कोई भी लेवल पे चले जाइए। आने वाले दिन डीमैट अकाउंट का जो नंबर है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। यूएसए में 50% से भी ज़्यादा लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसी में सिर्फ 3% लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग बैंक में, FD में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। धीरे धीरे वो लोग भी अभी डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब भले ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें या डायरेक्ट इक्विटी शेयर में, दोनों में आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और उसका फ़ायदा इससे होता जाएगा। ठीक है, अभी भी 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप पे आराम से टच कर सकता है। उसके बाद भी कंपनी ग्रो कर सकता है। ठीक है, इस तरह से कंपनी काम कर रहा है। तो CDSL को आप रिडार पे रख सकते हो। ऐसे लॉन्ग टर्म आप इसे आराम से होल्ड कर सकते हो और कंपनी डिविडेंड भी पे करता है। तो इस वीडियो पे मैं आपके सामने 7 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी आपके सामने रखा हूँ, जिनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो आपसे लेके आपके बच्चे तक को भी फ़ायदा हो सकता है, डिविडेंड से भी उनका खर्चा चल सकता है। इस तरह की फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां मैंने आपके सामने रखा है। तो इस वीडियो पे इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे।